अब घर बैठे पाइए हर चीज़ बीगोज़ के साथ। वक्त आपका बहुत कीमती है, वक्त बचाइए, वक्त पर पाइए। हर ऐप का एक ऐप बीगोज़ अभी डाउनलोड कीजिए और 500 के मुफ्त कूपन की शॉपिंग कीजिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एमएमसी की ओर से त्रिपुरा हिंसा और वसीम रिजवी पर कार्रवाई करने की मांग। देश के उत्तरी भारत के इलाके में रहे त्रिपुरा राज्य में एक समुदाय को निशाना बनाकर उनके धार्मिक जगहों और उनके धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया गया। साथ में यूपी शिया बोर्ड वक्फ के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और यति आनंद ने मुस्लिम समुदाय के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत बयान दिया था। इन मुद्दों का कड़ा विरोध करते हुए मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर पीरा हाशमी के नेतृत्व में प्रगति पर नेताओं की ओर से डीसी के जरिए महामुहिम राष्ट्रपति जी को इन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मेमोरेंडम सौंपा गया। Memorandum convey a voice to our president so that he may put the pressure over the concerned governments. I'll just read it, sir. First I read. To Ramnath Kovind, Honorable President of India, New Delhi. Respected sir, subjects. Subject number 1, scandalous and outrageous remarks against Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and Islam. Second subject, serious human rights abuses and violence against Muslim minorities in Tripura state. We, the President, office bearers and members of Muslim Muttahida Council of Bijapur, Karnataka state, and entire Muslim community express our sense of shock and feelings over the scandalous publication of a book written by Wasim Rizvi and in an interview with Yatti Narsimanand, wherein an attempt is made to misrepresent the tenets of Islam, the religion of peace, and the image of Prophet Muhammad, peace be upon him. Every now and then, the atrocities of communal rights and tensions have transcended their own professional politics and played an active role in sowing the seeds of hatred. Wasim Rizvi is known for his bigoted views, has used derogatory language for the most revered personality, Prophet Muhammad, peace be upon him. He has deliberately and maliciously outraged our religious feelings and attempted to tarnish the image of Islam and Prophet Muhammad, peace be upon him, by his hateful utterance in an interview with Yati Narsinganand. We apprise the concerned governments to suo motu charge sheet Wasim Rizvi under section 295A, 298, 501, 153A, 153B and 504 of Indian Penal Code, along with Yati Narsimanand as an abettor for their blasphemy. मुत्तहिदा काउंसिल एमएमसी की जानिब से डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें दो बातों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये है कि आपको मालूम होगा कि वसीम रिजवी और स्वामी नरसिंहानंद ये दोनों मिलकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी की तहरीर करदा किसी किताब का जिक्र करते हुए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है, दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ गलत बातें की हैं, कुरान मजीद की अज़मतों को पामाल करने की नापाक कोशिश और साजिश की है। एक तो ये मौजू है।
हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। किसी के घटाने से ना ये घटेगी, ना किसी के मिटाने से ना ये मिटेगी। घटाने वाले मिटाने वाले ये ख़ुद मिट जाएंगे, ये ख़ुद तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। वसीम रज़वी की हैसियत मुल्क भर के सारे 125 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं और वो अपने आप को शिया कहता है, लेकिन शिया कहना या इंसान कहना, ये दोनों बातें कहीं से भी रवा नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बहुत ही बुलंद व बाला है। अल्लाह ताला ने हुज़ूर की शान व अज़मत को बहुत आला व बाला फरमाया है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। 1400 साल तारीख गवाह है, हुज़ूर की शान व अज़मत को घटाने वाले ख़ुद घट गए हैं, ख़ुद मिट गए हैं। हुज़ूर की शान व अज़मत हमेशा बाकी रही है और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और उसने कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें तसर्रुफ़ का किसी बंदे को इख्तियार नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान मजीद पर हमला पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी होता रहा है। 1400 साल तारीख गवाह है। इससे भी कुरान मजीद की शान व अज़मत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और दीन इस्लाम की अज़मतों को मजरू करने की इसने कोशिश की है। ये सारी बातें बहुत ही गलत हैं और गैर अखलाक़ी हैं, गैर इंसानी हैं। इन तमाम बातों की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम तिरुपुरा में जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की भी हम मज़म्मत करते हैं। मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से वहाँ पर जिस तरह से दंगाइयों ने फ़साद किया और मसाजिद को निशाना बनाया, कई मुसलमान शहीद हो गए, दुकानों को जलाया गया वगैरह वगैरह, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक तरफ वसीम रज़वी को भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और दूसरी जानिब तिरुपुरा में जिन दंगाइयों ने फ़साद किया है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। फिर साथ में हम बांग्लादेश में पेश आने वाले वाक़े की भी मज़म्मत करते हैं। बांग्लादेश में वहाँ माइनॉरिटीज़ पर, वहाँ के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। हमारा दीन जुल्म, बर्बरियत और ज़बरदस्ती की तालीम नहीं देता है। हमारा दीन हमें मसावात की तालीम देता है, भाईचारा की तालीम देता है और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की तालीम देता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करेंगे कि आप बांग्लादेश की हुकूमत पर दबाव डालें। और जैसे इत्तला मिली है कि वहाँ की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई भी की है और दंगाइयों को गिरफ़्तार भी किया है और मज़लूमों को इंसाफ दिलाने का तयक़्क़ुन भी दिलाया है। ऐसी उम्मीद हम हमारी अपने मुल्क की हुकूमत से रखते हैं कि हमारे अपने मुल्क की हुकूमत फ़ौरी तौर पर वसीम रज़वी को गिरफ़्तार करके उसे कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और तिरुपुरा के जितने फसादी हैं, जितने दंगाई हैं, उन्हें गिरफ़्तार करके उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुँचाएगी और मज़लूमों को इंसाफ दिलाएगी। इन बातों का आज हमने ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर के ज़रिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचेगी और मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, मुल्क भर के तमाम मुसलमानों से, कि ये सारे काम मनसूबाबंद साजिश के तहत हैं। एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क में साजिश हो रही है कि ऐसे बातें की जाएं या ऐसे मसाइल को उठाया जाए, यानी फसाद पैदा करने वाले मसाइल, दंगा करने वाले मसाइल, इस तरह की बातें की जाएं ताकि हम लोग मुल्क में मुश्तइल होकर के हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करें। एहतजाज करना ही हमारा अपना हक़ है, मगर मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी एहतजाज हो कानून के दायरे में रहकर किया जाए, कानून को कतई तौर पर अपने हाथ में न लें। हमें हमारे देश के संविधान पर भरोसा है, हमें हमारे देश की अदलिया पर भरोसा है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक, कि अव्वल फ़ुर्सत नामूस रिसालत की खातिर आवाज़ उठाएँ, कुरान मजीद की अज़मतों की खातिर आवाज़ उठाएँ, दीन इस्लाम की शान और अज़मत की खातिर आवाज़ उठाएँ और तिरुपुरा के मज़लूमीन की खातिर आवाज़ उठाएँ, मगर आवाज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए, पुरअमन तरीके से होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी इन गुजारिशात पर आप सब तवज्जो देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग बड़े पैमाने पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी रखेंगे। उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक वसीम रज़वी कैफर किरदार को नहीं पहुँच जाता, जब तक तिरुपुरा के मज़लूमों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। आज मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने एक
मुत्तहिदा एमएमसी की तरफ से, मुस्लिम मुत्तहिदा कौंसिल की तरफ से एक मेमोरेंडम एक प्रोटेस्ट करते हुए एक पेश किया। उसका मेन ये था कि भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स जो वसीम रिजवी के नाम से यूपी के वक़्फ़ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही एक डिफेमिंग वर्ड्स यूज़ किया है। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स जो अब्यूज़ त्रिपुरा में हो रहे हैं, कई मस्जिदों को गिरा के, कई बस्तियों को उजाड़ के, खुद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक वहाँ पे जो एक प्रोग्राम जो हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के तहत एक हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। इसको गवर्नमेंट को नोट करना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त के बाहर एक लिमिट होता है, उसके लिमिट के बाहर आज हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स स्पेशली अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसका नोट इंटरनेशनल कम्युनिटी ले रहा है। तो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी पुअर ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो डेफिनेटली हिंदुस्तान का ये नाम खराब होगा, तो हम लोगों को सर झुकाना पड़ेगा। तो तुम क्या कर रहे हो? तो आज कोई भी आप यूएन के इंडेक्सेस लो, उसमें हिंदुस्तान का नाम सबसे कम है। तो इसको ये देखते हुए ये जो नरसिंहानंद स्वामी है, उनके साथ जो नित्यानंद ये स्वामी है, उसके भी जो अटरेंसेस है वो इंटरव्यू में उनके ये दोनों को यानी नरिंगानंद स्वामी, ये दोनों को इमीडिएटली एक अब जिस तरह से हर मुसलमान को आज माइनॉरिटीज़ को यूएपीए लगा रहे हैं, यही एक्ट के तहत उन दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। और वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हम लोग जुलूस के तहत में, क्योंकि आज कुछ लोग आके इसको प्रोटेस्ट किए हैं पीसफुल, तो एक रैली निकाल के एक प्रोटेस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन चीज़ों से गवर्नमेंट को बचने के लिए वक्त रहते हुए स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। मेटालिक्स BLD रोड विजयपुरा। ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೆಗಳು ಈಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಹರಿಯಾಪ್ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಗೆಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿयल शोरूम बिसाइड गुंज, ऑपोजिट SS कॉम्प्लेक्स, BLD रोड विजयपुरा। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।